नमस्कार आप सभी को। आज हम आए हैं दिल्ली के उस इलाके में जिसे आईएएस और आईपीएस का फैक्ट्री भी कहा जाता है। जी हाँ, मुखर्जी नगर में। जैसा कि आप सब देख सकते हैं मेरे पीछे में आपको यहाँ का जो आईपीएस और आईएएस का फैक्ट्री जिसे माना जाता है, कोचिंग आपको दिख रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट छात्र भी दिख रहे होंगे आपको। और छात्र से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे यूपी बिहार से लद के और देश के अलग अलग कोने से लद के जो यहाँ पर आ रहे हैं, असल में उनका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है और किस तरीके की सुविधाएं उनको सरकार के द्वारा या दिल्ली के रहने वाले लोग, क्योंकि जो अगर वो किसी पीजी या रूम में रह रहे हैं तो वहां पे उनको किस तरीके की सुविधाएं मिल रही है, क्या कठिनाइयां उनके साथ आ रही हैं और किस तरीके का जीवन और किस तरीके का माहौल उनको मिल रहा है जो उनको आईएएस और आईपीएस तक का सफर तय करने में मदद कर रहा है। तो इसी सिलसिले के तहत हम आए हैं मुखर्जी नगर के एक पीजी में और यहाँ कुछ छात्रों से बात करेंगे। आप जैसा देख पा रहे होंगे इनका रूम और क्या स्ट्रगल और किस तरीके से ये जीते हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बताइए आप, आपका नाम क्या हुआ अंकित राजपूत। और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? एसएससी सीजीएल के तहत कितने कितने साल से आप हैं यहाँ पे? 1 साल से। तो आप कोई कोचिंग करते हैं? जी, कौन सी कोचिंग? रैंकर्स गुरुकुल में जाता हूँ। आदित्य रंजन सर से मैथ पढ़ता हूँ और क्रिस्टोफर फिनिक्स से इंग्लिश पढ़ता हूँ। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी कानपुर। तो यूपी कानपुर में और अभी जहाँ आप दिल्ली में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई खास आपको अंतर देखने को मिला है? हाँ, यहाँ पर माहौल है एसएससी सीजीएल का और ये यूपीएससी का, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल। और अगर टीचर्स की बात करें कि जो जैसे टीचर्स आपको कानपुर में मिलते हैं और जैसे टीचर्स यहाँ मिलते हैं, तो इसमें आपको मतलब कुछ खासा अंतर दिखता है कि लगता है कि नहीं टीचर्स सेम ही है? नहीं, थोड़ा-सा डिफरेंस है क्योंकि कानपुर में क्या रहता है कि जो टीचर्स होते हैं वो हिंदी माध्यम वालों को ज़्यादा अच्छे से सिखा पाते हैं और यहाँ पर क्या होता है बाइलिंगुअल चलती है क्लासेस। ओके। और जो बच्चे कल को दिल्ली में आने की सोच रहे हैं, यहाँ पे आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा संदेश यही रहेगा कि पहले अच्छे से ग्रेजुएशन करो, फिर जैसा आपका जिस सेक्टर में आपको अच्छा लगे, जैसे यूपीएससी में जाना है तो फिर आ सकते हैं यहाँ पर। और उसका लेकिन ये है कि यहाँ पर ये डिस्ट्रैक्शंस भी है, लेकिन आप अगर अपने एम से जानते हो कि मेरा एम ये लक्ष्य है तो उसी की प्राप्ति करने के लिए आ सकते हो। अच्छा, और इस कमरे में, इस बिल्डिंग में आप कितने दिन से रहे हैं? यहाँ अप्रॉक्स 1 साल 11 महीने हो चुके हैं, 1 साल होने वाले। और रेंट रेंट आपको कितना देना पड़ता है? 6500 रुपये। खाना पीना सब मिला के? हाँ, सब मिला के बिजली बिल इंक्लूडेड है इसमें। ओके। और खाना मतलब आपके हिसाब से अच्छा बनता है, खराब बनता है? क्या क्या रेटिंग, अगर 5 से रेटिंग करने बोलूँ तो आप यहाँ के खाने को क्या रेट करेंगे? तो 5 से कहेंगे तो 3। ओके, 3 स्टार देंगे। बाकी रहने सहने की चीज़ें आपको बता ही दी गई। इसी इसी के तहत हम एक दूसरे स्टूडेंट से भी बात करेंगे। तो आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम मयंक शेखर है। और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ भी नहीं, बस मैथ सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब क्या पढ़ाई क्या कर रहे हैं? कुछ तो आप कर रहे हो। फिलहाल तो मेरी जॉब चल रही है और साथ में एसएससी जेईई की तैयारी चल रही है। ओके, तो आप कोई कोचिंग जाते हैं? नहीं, कोई कोचिंग नहीं जाता है। सेल्फ स्टडी ही कर रहे हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? बस दिल्ली में रही हूँ, इससे पहले मैं औरंगाबाद बिहार का रहने वाला हूँ। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए दिल्ली आने का क्या मोटिव रहा आपका? मतलब सेल्फ स्टडी के लिए नहीं, सिर्फ जॉब के लिए दिल्ली आया हूँ। सेल्फ स्टडी तो कहीं भी की जा सकती है। ओके। तो आपको कुछ अंतर दिखा वहाँ के माहौल में और यहाँ जो आप दिल्ली आए हैं, तो कुछ पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई माहौल का अंतर आपको दिखा? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप कहीं भी रहिए, पढ़ाई की जा सकती है। अगर आपको फिर भी कुछ अलग से सुविधाएं चाहिए, कुछ शौक हैं कि हाँ दिल्ली जा कर के ही पढ़ेंगे तो वहीं जा कर के की जा सकती है, तो फिर बहुत बेहतर जगह है। हाँ, एक बात है कि यहाँ कोचिंग्स बहुत ही बेहतर है और ये मानने वाली बात है। अगर कोई प्लस पॉइंट मुझसे पूछा जाए तो बस एक ही है, यहाँ कोचिंग सच में बहुत बेहतर है और सारी सुविधाएं आपको अच्छे बजट में मिल जाती है। और बाकी पढ़ाई के साथ साथ अपने जॉब को मैनेज कर पाना, ये आपके लिए कितना मुश्किल रहा है या दिल्ली में आने की वजह से कितना आसान रहा? मुश्किल तो है, जब तक कि आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट धीरे धीरे तो फिर इसको मैनेज करने लग जाते हैं, आदत बन जाती है। तो जैसा कि आपने एक और विद्यार्थी की बात सुनी, इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक तीसरे विद्यार्थी पर। तो आपका नाम क्या है मेरा नाम दिल भारद्वाज है। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर अभी फिलहाल पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ कैट की तैयारी कर रहा अच्छा, तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप किस किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं? हूँ। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस। कौन से कॉलेज से?
डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, DU नॉर्थ कैंपस। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको कितना मतलब कौन से ईयर चल रहा है? अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है, लेकिन इससे पहले मैं 3 साल भी DU से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरे को यहाँ 4.5 साल हो गए थे। अच्छा, तो आप जब आए होंगे तब आपका तो मीन्स मार्क्स के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा ना? हाँ, उस टाइम पर मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होता था, बट अब CUT किया। और पीजी में जब आप एडमिशन लिए होंगे तब भी मार्क्स के हिसाब से? जब मैंने PG में लिया था तब मैंने भी CUT PG के लिए अपील किया था, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, तो सीयूटी पीजी आपको क्या लगा, आसान लगा कि लगा कि नहीं मार्क्स लाने से कठिन है? अगर देखा जाए तो CUT PG आसान ही है, बेसिक चीज़ें ही आती हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन बाकी बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उसे परस्यू कर रहा है। अच्छा, तो आप यहाँ इस पीजी में कितने साल से रह रहे हैं? मेरे को अभी PG में ज़्यादा साल नहीं हुए, मैं अभी 3 महीने 2-3 महीने के लगभग। और इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले मैं गांधी विहार में रहता था, फ्लैट में। तो फ्लैट में आप खाना खुद से बनाते थे या मेस से खाया करते थे? जी 4.5 साल हो गए, मैंने एक दिन भी खाना खुद से नहीं बनाया, हमेशा बाहर से खाया है। तो तो पीजी में जैसा 6,500 मतलब लगता है रेंट, तो आप जब फ्लैट में रहते थे तब आपको मतलब पूरा कितना खर्चा, मतलब अगर कम से कम में कोई रहना चाहता है तो कितना खर्च उसको उठाना पड़ेगा? अब यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि PG में रहना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सस्ता है और ज़्यादा अच्छा है, कि आपको किसी चीज़ की हेडेक नहीं है, खाने पीने की सब बना बनाया मिलता है। लेकिन जब मैं फ्लैट में रहता था, जब दिन रात यही रहता था, थोड़ी देर बाद कि भाई फिर खाना बनाना है, पानी लाओ, वाईफाई लगवाओ, ये करो वो करो, दुनिया भर के तामझाम होते हैं अगर फ्लैट में रह रहे हो तो अच्छा ये है, अगर कोई बंदा नया आ रहा है दिल्ली में, जानकारी नहीं है उसे, PG लो, मस्त रहो, पढ़ो बस। और पीजी में आप शेयरिंग रहते हैं कि सिंगल? मेरा सिंगल है। तो अगर कोई शेयरिंग में रहता है तो क्या ऐसा कोई पढ़ाई में उसको दिक्कत होता है, या फ्लैट में आप रहे होंगे तो फ्लैट में आप सिंगल थे कि शेयरिंग में थे? मैं सिंगल ही रहा स्टार्टिंग से ही फ्लैट में, लेकिन एट द एंड मैंने 2 BHK लिया था, उसमें मेरा एक बहुत ही खास दोस्त था जो जिसके साथ मैं रहा फ्लैट में, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर बंदा शेयरिंग में रहता है तब भी कोई दिक्कत होगी नहीं, डिपेंड करता है कि दोनों की मेंटेलिटी कैसी है, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव हो सकते हैं तो अच्छा है, रह सकते हैं। अच्छा, और दिल्ली में आने वाले बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड और जो मीन्स एक वायलेंस है वो कहते हैं कि दिल्ली में बढ़ते जा रहा है। तो ऐसा कुछ आप क्योंकि इतने सालों से रह रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे चोरी चकारी या चीज़ें हैं? नहीं, स्टार्टिंग से ही मेरे को ऐसा कुछ फील हुआ नहीं और ना मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ। बट हाँ, यहाँ के जो ब्रोकर्स हैं वो आपको ज़रूर ऐसा बता सकते हैं कि इस एरिया में ये चोरी चकारी होती है नहीं होती। बट मैं अकेले रात को 1-2 बजे जिन एरिया में वो बताते हैं मैं गया हुआ हूँ। मैं सुबह 3 बजे भी कभी कभी जॉगिंग के लिए, रनिंग के लिए निकला हूँ। कुछ नहीं होता है यहाँ पे, कोई चोरी चकारी कोई है ही नहीं, कुछ नहीं। ये सब कहने की बातें हैं, कुछ नहीं है ऐसा। तो दिल्ली के सारे इलाकों का ही ये हाल है कि आप यहाँ जो मुखर्जी नगर रह रहे हैं तो यहाँ ऐसा आपको देख? जी, यहाँ पे जो स्टूडेंट एरिया आपका मुखर्जी नगर, ढाका विलेज, धीरपुर गांव, इधर कोरोनेशन पार्क तक, इधर आपका बुराड़ी संत नगर और ये वजीराबाद गांधी विहार, ये एरिया अच्छे हैं। मैं गोपालपुर को इतना अच्छा नहीं कहूँगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चोरी चकारी है, बट वहाँ एरिया वाइज मुझे अच्छा नहीं लगा बस। और यहाँ पीजी के खाने को आप कितना रेट करेंगे 5 में से? अब मैं 4 साल से बाहर से खा रहा हूँ होटलों पे बैठ के, तो मैं 5 में से 4 रेट करूँगा, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि आसानी है लेने में खाना उसकी। जी, जी, बहुत आसानी है और वैसे भी खाने लायक बनता है। मतलब आप उसमें कमी नहीं निकालोगे, जनरली 7 दिन में से 5 दिन कमी नहीं निकालोगे। धन्यवाद। हाँ, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिनव आकाश है। और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर जॉब भी करता हूँ और साथ में प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो कितने सालों से रह रहे हैं आप दिल्ली में? मैं दिल्ली में पिछले 2 साल, 1.5 या 2 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो आप पीजी में रहते हैं कि इससे पहले आप कहीं इससे और? पहले मैं फ्लैट में रहता था। अभी पिछले 8-9 महीनों से मैं पीजी में ही रह रहा तो पीजी में आपका वही 6,500 ही रेंट होगा ना? और इससे पहले जब आप फ्लैट में रहते थे तब आपको कितना खर्चा होता था? हूँ। हम शेयरिंग में रहते थे, हम कुछ फ्रेंड्स थे। हम आफ्टर इंजीनियरिंग करने के बाद हम कुछ फ्रेंड्स अपने साथ में रहते थे। तो वो शेयरिंग पे डिपेंड करता था, कभी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते थे। लेकिन वो 6, 7, 5
इसी तरीके से एक महीने का खर्च आता था 5,000, 6,000, 7,000, 6,500 ऐसा ही आसपास। तो जैसा कि आपने बताया कि आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोचिंग जाते हैं? नहीं, मैं कोचिंग नहीं जाता, सेल्फ स्टडी से पढ़ाई करते स्टडी कर रहा हूँ। हैं? तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सोनभद्र का रहने वाला हूँ। ये यूपी का सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, बनारस के पास में है। तो मेरा जो प्रॉपर रेजिडेंस है वो सोनभद्र है। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको सोनभद्र से यहाँ आने की ज़रूरत है? वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पर वो एक एनवायरनमेंट नहीं है। और अभी जब मैंने इंजीनियरिंग कर ली तो उसके बाद मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर एक यूपीएससी का एनवायरनमेंट हो, और उसके साथ साथ हमें प्रिपरेशन करने के लिए कुछ जो कोई भी ऐसा टूल मिल सके, वो टूल्स यहाँ पर ईजिली अवेलेबल है। तो आपने जो एक्सपेक्ट करके आया था यहाँ पर, वो सारी नहीं, एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशंस तो उस तरीके से नहीं है, क्योंकि वो मेरी अपनी गलती है कि मैं उस डेडिकेशन, थोड़ा जॉब के साथ वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो उस तरीके से अभी डेडिकेशन नहीं है। लेकिन अभी जो जो चीज़ें मैं टारगेट करके चल रहा हूँ वो ठीक है, चल रही हैं। लेकिन उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है, जो सिर्फ मैं ही उसे ठीक कर सकता हूँ। वो इन्वायरमेंट और वो सारी चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती, वो हर व्यक्ति पे डिपेंड करती है। तो मुझे लगता है कि मुझे खुद में सुधार की ज़रूरत और किस किस प्रकार की जॉब करते हैं? है। मैं जॉब करता हूँ, ऐसे ही यूपीएससी से रिलेटेड ही है वो, तो मैं उसमें ही जॉब करता ये काफ़ी अतरंगा जवाब मिला मुझे। ठीक, मतलब आप शेयर नहीं करना चाहते हैं कि आप क्या जॉब करते हैं, लेकिन रिलेटेड करते हैं, चलिए ठीक है। फिर यहाँ का खाना को आप क्या रेट करना चाहते हैं? हूँ। मैं हमेशा से हॉस्टल में रहा हूँ, हॉस्टल के खाने हमने खाए हैं, तो मैं उसका बहुत हैबिचुअल हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा ऑकवर्ड फील नहीं होता खाना का। जब मेरे कॉलीग्स शिकायत करते हैं तो मुझे ऐसा फील होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा खाने को लेके डिसअपॉइंट नहीं हूँ। और समटाइम्स कुछ कुछ चीज़ें बहुत डिसअपॉइंट करती हैं जो बहुत बुरी होती हैं, लेकिन ऐसा मुझे एवरेज एवरेज सा लगता है। तो कुछ बच्चे यहाँ जो यूपीएससी करने आना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये भी सवाल आता है कि वो क्योंकि उनके घर से शायद उनको उतना खर्चा ना मिल पाए, तो वो जॉब करने की सोचते हैं। तो आपके हिसाब से जॉब मिल पाना दिल्ली में कितना आसान है? सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, आपके अंदर क्या वो काबिलियत है, और आप थोड़े से भी अगर आपने सेल्फ स्टडी करी है और आपके पास स्किल्स हैं तो जॉब तो बहुत इजीली अवेलेबल्स हैं। कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैटर करेगा कि आप बैलेंस कैसे कर पाते हैं अपनी प्रिपरेशन को, और जॉब को किस तरीके से आप बैलेंस कर पाते हैं। जॉब मिलना चैलेंज नहीं है, जॉब के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन को बैलेंस करना चैलेंज है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, और जॉब पे भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आप किस तरीके का काम कर रहे हैं। आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो बॉडी है उसको रिलैक्स चाहिए, और टाइम कितना आपका जॉब कंज्यूम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर ठीक ठाक प्रोफाइल वाली जॉब ले पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप तैयारी कर पाएंगे, यूपीएससी की ठीक तैयारी कर पाएंगे। अ, बच्चों के आने जो बच्चे आएँगे यहाँ यूपीएससी पढ़ने के, उनके माँ-बाप को भी एक सवाल होता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके बच्चे यहाँ जब आएँ दिल्ली में, तो दिल्ली की हवा में ही कहीं खो जाएँ और घूमते-फिरते नज़र आएँ, और जो चीज़ें एक बताई बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल स्वाभाविक है। आप जब आफ्टर 12th आएँगे, तो आप अगर बहुत सारी चीज़ें आपको फ्रीडम नहीं मिली है, एकाएक फ्रीडम मिलेगी, और आपकी जो सर्कल है, जिस दोस्तों के बीच आप रह रहे हैं, वो मैटर करेगा, और जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, वो मैटर करेगा। अदर जब हॉस्टल्स में रहते हैं तो इस तरीके के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जब आप नॉर्मल पीजीज़ में रहते हैं तो उतने बॉन्ड्स नहीं होते, वो हॉस्टल वाली बॉन्डिंग नहीं होती, और आप डेडिकेटेड हैं अपनी उन चीज़ों को लेके, तो मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं फिर। वो चीज़ें नहीं होती हैं, आप उन चीज़ों का अवॉइड कर सकते हैं जो ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कॉलेज ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। आफ्टर कॉलेज ही प्रिपरेशन के फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि आप जब कॉलेज कंप्लीट करते हो और उन सारी चीज़ों से होके गुजरते हो, तो आपका दिमाग उस लेवल पे, मुझे लगता है पर्सनली, मुझे ऐसा फील होता है कि आप फिर ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो। आप उस चीज़ के लिए ज़्यादा मुझे लगता है कि आप उन कामों को ज़्यादा वेटेज दे पाओगे। तो कॉलेज तो हर किसी को कंप्लीट करना चाहिए, और अच्छे से
कॉलेज कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद प्रिपरेशन एंड ऑल जो भी चीज़ें हैं वो कंटिन्यू करनी चाहिए। तो जैसा कि आपने कहा कि कुछ ना कुछ असर तो दिल्ली का पड़ता ही उस पे। तो ऐसे में एक मिडिल क्लास या एक गाँव के बच्चे के लिए दिल्ली में आ करके अपने आप को अडॉप्ट कर पाना कितना मुश्किल होता है? चैलेंजिंग तो है ही है, लेकिन वो आप पे विवेक पे है, आपके अंदर कितना आप अपनी परिस्थितियों को समझते हैं, आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उस पृष्ठभूमि का आप पर कितना प्रभाव रहता है। सबसे और सब मेन चीज़ है कॉन्शियस, आप कितना कॉन्शियस हैं, विवेक आप में कितना है, यानी सही और गलत का अ, आप पर प्रभाव कितना है, ये मैटर करता है। अगर आप में ये है तो फिर मुझे लगता है कि आपको सोसाइटी, लोग, ये जो जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती। जी। देख रहे थे मैं मौजूद था दिल्ली के मुखर्जी नगर के एक पीजी में और ये हमारा पहला प्रयास था इन बच्चों से, इन विद्यार्थियों से मिलने का और आप तक एक रिपोर्टिंग पहुंचाने का। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वो बच्चे जो भविष्य में आना चाहते हैं मुखर्जी नगर में पढ़ने के लिए, उनके साथ शेयर भी करें। मेरा नाम है नागमणि तिवारी, कैमरामैन करुणेंद्र प्रताप सिंह के साथ। धन्यवाद।